मुझे सुनने वाला कान दो और ग्रहण करने वाली हृदय दो। जो वचन आज मैं सुनूं मेरे हृदय रूपी पटुका में लिख दो। एक भी वचन शैतान चुराने ना पाए, आपकी आत्मिक बातें एक भी शैतान चुराने ना पाए। हम उसके अनुसार चलने वाले बने। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे यीशु के नाम से, आमीन। तो बाइबल क्या कहते हैं? सिर्फ सुनो ही मत, उसको करने वाले भी बनो। हालेलुया। क्योंकि कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक अकेला कुछ नहीं कर सकता, कभी अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपके जीवन में समस्याएं हैं तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा हमको ढूंढना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम में पड़े ही हैं और उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ रहे, सिर्फ धर्म के नाते चर्चा रहे हैं, दो आराधना कर रहे हैं और हम अपना घर चले जा रहे हैं, फिर खा रहे पी रहे और रह रहे, फिर वही समस्या लेकर फिर अगले हफ्ते। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। तो समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहे? समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है, लेकिन हमें उस परमेश्वर को क्या करना है? विश्वास करना है। और क्या करना है? बोलो, भरोसा करना है। और जो वो बोलते हैं उसको हमको सुनना है। जो परमेश्वर का वचन हमको बोलते हैं उसको क्या करना है? हमको सुनना है। और सुन के ही रहना नहीं है, उसके अनुसार क्या करना है? उसको करना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर किस लिए बोलता है? हम बोलते ना, भैंस के आगे बीन मत बजाओ, तो हम क्या भैंस है? बोलो, हम परमेश्वर का भेड़ा है। मुंह से अंगीकार करो, बोलो मैं परमेश्वर का भेड़ा हूँ। और उसका भेड़ा क्या करते हैं? बोलो, उसकी शब्दों को सुनता है। वो पढ़ाई के पीछे कभी नहीं चलता। बोलो, मैं पढ़ाई के पीछे कभी नहीं चलेंगे। मैं परमेश्वर का भेड़ा हूँ, मैं परमेश्वर की शब्द की सुनेंगे, उसके अनुसार करेंगे। आमीन। तो ये जो परमेश्वर बोलता है ना, ये केवल मेरे लिए बोलता है। आमीन। तो जैसे ही तुम लोग वचन सुनो, उसके अनुसार घर में जाकर क्या करो? बोलो, करना स्टार्ट कर दो। घर में जाकर क्या करो? करना स्टार्ट कर दो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे जकरिया 9 का देखेंगे, 9 का 11 थोड़ा सा पढ़ेंगे, 9 का 11 से 12 तक। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल की घड़े में से उबार लिया है। किसके लिए? कह रहे मेरी वाचा की लहू के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह के लिए मेरे परमेश्वर ने हमारे पास किया है, इस बाइबल में से किया है, जो पढ़ते हैं उसी के लिए किया है। कह रहे तू भी सुन ले। परमेश्वर क्या कह रहे? करे ध्यान धरकर सुनो, तुम क्या सुन रहे हो। इसलिए सुनना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रभु कान दिखाता है, तुम अच्छे से सुनो। मालूम है कान क्यों दिखाता है? तुम अच्छे से सुनो, तुम सुनते क्या हो। क्योंकि हम सुनते तो बड़ी अच्छे से है, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। मतलब बाहरी कान से सुन रहे, अंदर की कान से नहीं। इसलिए हमारी दुर्दशा जो है खत्म नहीं होना नहीं चाहता। क्योंकि प्रभु ने क्या हमें उस गड्ढे में पड़े रहने के लिए क्या जो चुना है? बोलो, गड्ढे में से निकलने के लिए चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल रहे क्या? जकरिया 9 का 11 से पढ़ रहे, तू भी सुन। किसको कह रहे? मुझे। बोलो, मुझे कह रहे। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा की लहू के कारण
मैंने तेरे बंदियों को बिना जल की गहरे से उबार लिया है। मतलब उस गड्ढे में से उसने क्या कर लिया? निकाल लिया। मालूम है क्यों? यूसुफ को भी गड्ढे में गिरा दिया था, उसमें पानी नहीं था, जल नहीं था, लेकिन भयंकर गड्ढा था। लेकिन उस गड्ढे में से परमेश्वर की जो योजनाएं होता है, प्लानिंग से यूसुफ वहीं से निकाला गया और किसके हाथ में बेच दिया गया? मिस्र देश में वो बेच दिया गया। हालेलुया। तो जब मिस्र देश में बेच दिया गया, परमेश्वर का उसका क्या था? एक प्लानिंग था, ताकि इसकी परिवार ही छुड़ाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है, मतलब वो हमें नाश करने के लिए नहीं, पूरी रीति से हमें उस चीजों से छुड़ाने के लिए है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के जो लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल की गहरे से उबार लिया है। उस वाचा की, प्रतिज्ञा की लहू के कारण, जो कौन सा लहू है? बोलो यीशु मसीह की लहू, जो हमारी पाप के लिए बहाया गया है। इसीलिए इस अनुग्रह के से हम यहाँ पे आज बैठ पा रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू को कभी भूलिए मत, जो उसने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। हम अपने आप को इतना बड़ा धार्मिक ना समझे, क्योंकि हमने कोई धार्मिकता का काम किया ही नहीं। हम उसी लहू के कारण अपने आप को धार्मिक समझे, जो मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन एक धार्मिक का लहू बहाने से मैं धर्मी बनाया गई हूँ। प्रभु उसके लिए धन्यवाद करे और जोरदार ताली बजाए मेरे परमेश्वर के लिए, उस पवित्र वाचा की पवित्र लहू यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। इसलिए जो बंदियां, जो हम बंदी में पड़े हुए थे, जो गड्ढे में हम पड़े हुए थे, वर्षों से हम उसी में से छुड़ा लिए गए हैं। पाप की बंधन हमारे ऊपर नहीं है। बोलो, श्राप की बंधन हमारे ऊपर नहीं है, गरीबी की बंधन हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर नहीं है। अगर आपको सिम्टम दिखाई भी दे रहा है, जो नहीं, थोड़ा बहुत बीमारी दिखाई दे रहा है, थोड़े बहुत गरीबी दिखाई दे रहा है, थोड़े बहुत पाप भी दिखाई दे रहा है, कह रहे वो मेरे लिए नहीं, आज इनकार कर दो, झाड़ दो। ना बीमारी मेरे लिए है, ना कोई पाप मेरे लिए है, ना कोई गड्ढा मेरे लिए है, ना कोई गरीबी मेरे लिए है। आमीन। बोलो, मुझे उस गड्ढे में से यीशु ने निकाल लिया है। उसकी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया है, उस प्रतिज्ञा की लहू के वाचा के कारण हम निकाल लिए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने कहा, हे आशा धरे हुए बंदियों, घर की ओर फिरो। आज ही मैं तुम्हें, क्या बोल रहे, आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। हे आशा धरे हे बंदियों, घर की ओर फिरो। घर क्या है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा। घर क्या है? परमेश्वर की राज्य। घर क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। घर क्या है? परमेश्वर की भवन की ओर हम चलते जाएं। आमीन। तो कह रहे उसकी ओर फिरो, उसकी प्रतिज्ञा की ओर फिर जाओ, मेरे वाचा की ओर फिर जाओ, मेरे वाचा की लहू की ओर फिर जाओ। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी हम क्या सोचते रहते? मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा खाना, मेरा काम, मेरे लड़के, मेरे लड़की। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर करे मेरे घर की ओर फिरो। क्या बोल रहे? बाकी पीछे तुम्हारा क्या होगा ना, मैं संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करना है। जोरदार ताली बजाए इस परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा के लिए। बोलते, हे आशा धरे हुए बंदियों, घर की ओर फिरो। आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आज ही मैं तुम्हें बताता हूँ, जो बदले में क्या दूंगा? डबल सुख। तुम मेरे और फिर तो जाओ,
मेरे लिए सोचो तो, मेरे प्रतिज्ञा के बारे में सोचो तो, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया सोचो तो, मेरी वाचा की लहू के जरिए तुम जो आज पवित्र बनाएंगे, तुम जो गड़े में से छुड़ाएंगे, सोच तो लो और एक बार तुम मेरे और फिर तो जाओ और संपूर्ण तन मन धन से मेरे और फिर जाओ। अब देखो मैं तुम्हें बदले में कैसा दुगना सुख देता हूँ कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाए। परमेश्वर की महिमा करने के लिए कंजूसी ना करे। आमीन। तो उसने जो प्रतिज्ञा करता है वो डबल, इसलिए मैंने इनको भी बोला परमेश्वर के लिए एक ऐसा मन्नत मांगो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मन्नत परमेश्वर पूरा करता है। परमेश्वर किसी को लेकर कभी कर्जदार नहीं रहता, कहता है मैं डबल तुम्हें देने वाला हूँ। आमीन। आप सोचो मैं पिता के लिए दे रहा हूँ, नहीं मेरे प्रियो, आप क्या दे रहे हो? मैंने बोला पिता मैं आपको क्या दे सकता हूँ, अगर मेरे अंदर शक्ति ना रहे, बल ना रहे, मैं कमाने लायक ही ना रहूँ तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं कमाने लायक हूँ तभी तो मैं आपको कुछ देने वाला बन रहा हूँ, और आप मुझे कमाने लायक बनाइए ताकि मैं आपको देने वाला बन जाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे बनाइए। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, आप अपना बटुआ ना देखो, आप अपना घर ना देखो, आप अपना बैंक बैलेंस ना देखो, आप परमेश्वर की घर की ओर फिर जाओ। आप केवल परमेश्वर को देखो और उनके लिए अपने हृदय को खोलो, उनके लिए ही जो कुछ करो उसकी महिमा के लिए करो। और डबल में परमेश्वर कह रहे मैं तुझे दुगना सुख दूंगा। एक बार तू मेरे घर की ओर फिर जा, एक बार तू मेरी प्रतिज्ञा की ओर फिर जा, एक बार तू वचन की ओर मानकर उसको चलने लग जा। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय देखेंगे और उसका प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 7 अध्याय 7वां अध्याय। हालेलुया। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी भी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर हमें कभी भी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। यहाँ पे लिखा 7 का हम 15 से पढ़ रहे। इसी कारण वह परमेश्वर की सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन और रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। क्या बोल रहे? इसी कारण वह परमेश्वर की सिंहासन के सामने, आपने बोला ना मैं सिंहासन के सामने देखा, देखो वचन क्या बोल रहे, ऐसा देखा, ऐसा देखा, देखो वही वचन निकला। इसी कारण मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसकी मंदिर में दिन और रात उसके सेवा करते हैं, दिन और रात, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उसके ऊपर अपना तांबू तानेगा। सिंहासन पे कौन बैठा है? मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और तांबू समझते हो तांबू क्या है? तांबू का मतलब है जो भवन जैसे ऊपर छावनी है, टेंट मतलब छावनी, मतलब तुम्हारे ऊपर, हाँ तांबू। तो छावनी मतलब तुम्हारी ऊपर वो ऐसे तांबू डाल देगा जो तुम्हें आंधी तूफान बारिश बुराई से, पापों से, अंधकार, गरीबी से, प्रॉब्लम से कौन क्या करेगा? उस तांबू, उस उपस्थिति के जरिए उस महिमा की तांबू हमारे ऊपर तान देगा और वो हमें क्या करेगा? वो हमें बचा के रखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके सिंहासन के सामने अपने आप को रख कर बोलो, और उसकी मंदिर पे दिन और रात उसकी सेवा करते हुए मैं उसकी ओर ताक रहा हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कह रहे? कह रहे मैं भी उसका क्या करूँगा? तंबू, उसको जो सिंहासन पर बैठा हूँ, मतलब परमेश्वर जो सिंहासन पे बैठा है, मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, जो इस वचन को विश्वास करते उसके ऊपर ऐसे तांबू को क्या करेगा? तानेगा। और वे फिर सूखे से प्यास से ना रहेंगे, भूखे और प्यास से ना रहेंगे। अभी क्या बोला मैंने? गरीबी, बीमारी, समस्याएं, प्रॉब्लम सब क्या करेगा? उस तांबू के
हम तंबू के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी हुजूरी के अंदर रहेंगे और कभी भी वो शैतान हमको छूने नहीं पाएगा। उसमें क्या बोला, वो ना कभी भूखे होंगे और ना कभी प्यासे होंगे, और मैं उन पर ना धूप और ना कोई तपन पड़ेगी। क्या पड़ेगा? क्योंकि उसकी तंबू ने मुझे घेर रखा है। जोरदार ताली बजाओ। आएगा ही नहीं। को दिन और रात हम उसकी सिंहासन की ओर ताकेंगे और उसकी भवन की ओर ताकते रहेंगे। और कहता है क्योंकि मेनमा जो सिंहासन के बीच में है उनको रखवाली करेगा। मेनमा कौन? बोलो मेरे यीशु जो सिंहासन पर बैठा है, कह रहे उसकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल की सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेंगे। आमीन। मतलब हमारी आंख से कोई आंसू अब गिरेगा ही नहीं। अब ये हम सोच सकते क्या हमारा पुनरुत्थान होगा, स्वर्ग राज्य में जाएंगे, क्या तभी होगा? बोलो नहीं। बोलो मेरा पुनरुत्थान हो चुका है और एक दूसरा पुनरुत्थान होगा जब यीशु मसीह आने वाला है। जब ये वचन मैं अभी पढ़ रही तो बोलो मेरे लिए अभी है। मतलब उस स्वर्गीय स्थान में मैं बैठी हूँ और मैं उसकी पवित्र मंदिर के सामने, उस भवन के सामने, और दिन और रात मैं उसकी सेवा करूंगी। और वो क्या करेंगे? उसकी तंबू की और नीचे हम छाव नहीं पाएंगे। और जो मेरा मेनमा, जो मेरे यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठा हो, वो मेरी रक्षा रखवाली करेगा। हमारे ऊपर ना कोई गरीबी और ना कोई श्राप और ना कोई पाप, ना कोई बीमारी हमारे ऊपर रहेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की सेवा करना या परमेश्वर की हुजूरी में रहना या परमेश्वर की भवन को बनाना या परमेश्वर की उपस्थिति के नीचे रहना या परमेश्वर के लिए हम अगर कुछ कर रहे हैं, सेवा करें, क्या वो व्यर्थ जाएगा? वो व्यर्थ जाएगा? तो हम सोचते प्रभु के लिए हम कुछ करेंगे तो क्या वो व्यर्थ जाएगा? क्या बाइबल हमें झूठ बातें बताते हैं? बोले बाइबल का सारे वचन सत्य हैं। बाइबल कहती इसको 7 बार निर्मल किया गया हुआ है और बाइबल का सारा वचन तापा हुआ है। हालेलुया। खड़ी सोने के जैसा है और उसका सारा वचन बोलो मेरे लिए है। वो सारे आशीष मेरे लिए है जो पिता ने इस वचन के अंदर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब ये प्रतिज्ञा उसने हमारे लिए दे रहा है, वो व्यर्थ जाने के लिए नहीं दे रहा है। कह रहे तुम अपनी हाथ को खोलो, अपनी दिल को खोलो, अपनी सेवा की भावनाओं को खोलो, उस सिंहासन के चरणों में बैठ जाओ, उसकी उपस्थिति में बैठ जाओ, उसके लिए जो करना चाहते हो दिल खोलकर परमेश्वर के लिए जीना शुरू करो। और प्रभु के सिंहासन के सामने प्रभु आपके लिए, हमारे लिए एक ऐसी तंबू तान देगा जो कभी भी ना धूप, ना कोई तपन, ना कोई बीमारी, ना कोई श्राप, ना कोई गरीबी, ना कोई अत्याचार, कुछ भी हमें छूने नहीं पाएगा। जोरदार ताली बजाए और आमीन बोले और प्रेज़ द लॉर्ड बोले। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो सिंहासन पर बैठा है वो कौन है? बोलो मेरा यीशु। वो मेरे आंख से सारे आंसू क्या करेंगे? पोंछ डालेगा। तो क्या वो सिंहासन पर अभी बैठा हुआ नहीं है? है बैठा हुआ है। बोलो मेरे आंख से वो सारे आंसू क्या करेंगे? पोंछ डाल दिया है। आप अपने लिए रेडी हो जाओ। मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं पिता की सिंहासन को मैंने जब देखा है तो मैं परमेश्वर की सिंहासन का कौन सा सेवा को अपना सकता हूँ? मैं कौन सी प्रतिज्ञा को जो पिता ने मेरे लिए रखा है, उस प्रतिज्ञा को कैसे मैंने उस बातों को विश्वास करके मैं उसको कैसे हमारे जीवन में पूरा होगा? आप ये सारी बातों को बोल सकते हो। हालेलुया। इस तरीके से जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आप अपने जीवन में अपनाओगे और उसको घोषणा करोगे और उसको करोगे भी, और आपके जीवन में वो क्या होगा? वो तंबू परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है वो तान देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे ऊपर वो तंबू तान देगा, कोई शैतान हमें छूने ना पाएगा। हम अपने घर को क्यों देख रहे हैं? हम परमेश्वर की और घर को देखें। बाकी मेरा ऊपर जो तंबू ताना हुआ है, मेरा जो सिंहासन पर बैठकर जो मेनमा है, वही मेरा रक्षा रखवाली करेगा और मेरे आँख से आंसू को पोंछ डालेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस वचन के जरिए आप समझो और खुदावन हम में से प्रत्येक को आशीष दे और इस वचन के अनुसार चलाए। और अभी एक निर्णय ले लो
वालों जो मेरे पिता की सेवा करेंगे, दिन और रात उसकी भवन की और उसके सिंहासन की ओर देखेंगे, और जो उसका सिंहासन पर बैठकर जो मेनमा है वो हमारी ओर ताकते रहेंगे, हमारी आँख से आंसू पोंछेंगे, हमारे ऊपर ऐसे तांबू तान देंगे जो कभी धूप और तपन हमारे ऊपर लगेगा ही नहीं। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन के जरिए सारे सुनने वालों के ऊपर आशीष दीजिए, और वो ऐसे एक निर्णय ले परमेश्वर, जो विश्वास करते बाद में भी जो सुनते हैं प्रभु, उसको भी यही आशीष मिले परमेश्वर, वही अभिषेक मिले, वही उपस्थिति जो आज आपने हमारे ऊपर देते हैं, वही आप अभिषेक उपस्थिति अनंती को लोग भी पाए परमेश्वर। और पिता ऐसे ही होने पाए प्रभु जी, हम आपकी सिंहासन की ओर ताकते रहे और क्या आपकी सेवा करते रहे प्रभु, और आप हमारे ऊपर वो तंबू तान दीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। और परमेश्वर पिता हमारी बदले में आप दुगना सुख से भर दीजिए प्रभु, हमारी आंख से सारे आंसुओं को पोंछ दीजिए मेरे परमेश्वर, हम घर की और अपने आप को फिराए यीशु के नाम से। पिता आपकी आज्ञा को, आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाले बन जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने वाचा के प्रतिज्ञा की लहू से हम में से प्रत्येक को छुड़ा लिया है। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर उत्तम वचनों के लिए, उत्तम बातों के लिए। एक भी शैतान इस वचन को चुराने ना पाए। इस वचन के जरिए पिता हमारी लाइफ चेंज हो, हमारी जीवन चेंज हो, हमारी लाइफ में जो आशीष आपने हमारे लिए प्रतिज्ञा के साथ रखा है आराम इनके साथ पूरा हो जाए। आपने सुना है, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पूरे प्रिय को आप आशीष दीजिए, एक एक प्रियजनों को आप आशीष दीजिए, इस वचन को सुनने वालों को आप आशीष दीजिए। आपने सुना है, धन्यवाद, आपने किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते, आमीन।